So heartiest congratulations, Dhruv Rastogi. I would say in fact CMA Dhruv Rastogi AIR 3. तो भाई heartiest congratulations. It is really a moment of प्राइड की ऑल इंडिया रैंक थर्ड आया आपका। भाई ये सबके बस का बात नहीं होता है। और अभी ध्रुव आप कैसा फील कर रहे हो? AIR 3 आया है भाई, AIR 3। सबसे पहले तो एक जोरदार जो है राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू ध्रुव। टेल मी हाउ इज द फीलिंग? आई एम फीलिंग तो अमेजिंग है। आई फील अमेजिंग। मतलब एज एक्साइटेड था मैं कि पास तो होना ही है। हाँ हाँ। बट रैंक का कभी सोचा नहीं था कि टॉप 10 में आ जाएगी। मतलब टॉप 50 में एक्सपेक्ट किया था, बट टॉप 10 में कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि। और वो टॉप 10 की जगह टॉप 5 में आ गई। जबरदस्त जबरदस्त। तो चौक में था, मतलब कि AR 3 आ गई अचानक से। ध्रुव वे आर यू फ्रॉम? आप कहाँ से हो? मैम, आई एम फ्रॉम दिल्ली। फ्रॉम दिल्ली, ओके। तो ध्रुव आप जब रिजल्ट देख रहे थे आपके आसपास आपके पेरेंट्स थे क्या? यस मैम। तो कैसा था माहौल, घर में कैसा था? मैम, सुबह सुबह रिजल्ट आया था, तो सब अपनी जॉब पे जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। हम्म। मैंने सबको शॉक में डाल दिया अचानक से न्यूज देके कि मैं क्वालिफाइड हो गया CA में। एंड इंस्टीट्यूट ने इस बार सब चीज एक साथ रिलीज कर दी, लाइक प्रेस रिलीज, एग्जैक्टली। रैंक लिस्ट एंड रिजल्ट। वो एक मतलब मैं जैसी रिजल्ट देखा मैंने। हाँ हाँ। रिजल्ट आ गया था मैम सुबह सुबह, तो हर कोई जॉब पे जाने के लिए रेडी हो रहा था, तो मैंने शॉक में डाल दिया। हम्म। एंड इंस्टीट्यूट ने भी इस बार सब चीज एक बार में रिलीज कर दी, तो मैंने रैंक लिस्ट खोल के भी नहीं देखी थी। इंटरफेस पे ही अपना फेस दिख गया था। सो पता लग गया था कि रैंक 3 आई है। उस समय तो आउट ऑफ द वर्ल्ड फील कर रहा था सर, मैम मैं। Cloud 9। यस मैम। बहुत अच्छा लगता है, आई कैन जस्ट कोरिलेट, क्योंकि मेरा भी जो है फाइनल्स में AIR 3 आया था, सो आई वॉज सुपर एक्साइटेड। और मुझे लगता है मेरे से ज्यादा पेरेंट्स ज्यादा एक्साइटेड थे। तो ध्रुव आपके यस संग मैम। भी ऐसा ही हुआ होगा? सेम मैम। आई फील एक्साइटेड, बट दे फेल्ट सुपर एक्साइटेड दैट टाइम। ओवरवेल्म्ड, मतलब बच्चों के सक्सेस को देखकर जो पेरेंट्स को फील होता है, वो इमोशन जो आप देखते हो वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। यस मैम। उस फील के लिए, उस मोमेंट के लिए मैम, मैंने 3 साल 4 साल वेट किया जब मैंने CMA फाउंडेशन ज्वाइन किया था। हम्म। उस मोमेंट के लिए मैंने 4 साल वेट किया था। सुपर ध्रुव, सुपर। तो ध्रुव AIR 3 लाया आपने, कुछ ना कुछ तो आपने अलग किया होगा। तो आप अपने यूनिक स्ट्रैटेजीज शेयर करिए प्लीज हमारे फेलो एस्पिरेंट के संग, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट दैट इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन, एंड दे कैन अप्लाई योर स्ट्रैटेजीज इन देयर एग्जाम्स टाइम फॉर सिक्योरिंग रैंक। मैम, स्टडी सिंपल है। आपको बस जो आपने जिस मटेरियल से क्लास देखी है ना, उसी हम्म मटेरियल को आपको लास्ट तक रेफर करना है। मतलब मेरी स्ट्रेटेजी सिंपल थी। एंड जो लास्ट के 3 मंथ होते हैं ना पेपर से पहले, उससे पहले आपको कोर्स तो कंप्लीट कर ही लेना है किसी भी हम्म। तरह। अगर आपका कोर्स तब कंप्लीट नहीं है ना, सो इट इज डिफिकल्ट फॉर यू। देन मतलब मैंने SPM BV की क्लासेस ना शुरू में ले ली थी। मतलब मैंने स्टार्ट ही SPM BV से किया था। इन हम्म। March 23 आई क्लियर्ड माई CMA इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। एंड हम्म। आई गॉट द स्कॉलरशिप फ्रॉम MEPL। वेरी गुड। एंड आई टुक द क्लास ऑफ SPM BV एट द वेरी स्टार्टिंग। एंड देन आई टुक द क्लास एंड आई कंप्लीट द SPM BV इन May 2023 itself. मतलब कितने महीनों में आपने खत्म कर दिया एक सब्जेक्ट पूरा? मैम, 1.5 month, बिकॉज आई वॉज डूइंग माई आर्टिकलशिप फ्रॉम एट दैट टाइम। हाँ, तो 1.5 मंथ में आपने एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया, दैट इज रियली कमेंडेबल। यस मैम। तो ऑन एन एवरेज एक दिन में आप कितने लेक्चर्स देख लेते थे SPMBV के? अप्रॉक्स 2। अप्रोक्स 2, और एक, मतलब टू डाइजेस्टेबल वन था, इन द देख लेते मॉर्निंग, थे? वन इन, हाँ, 1 in the morning, 1 in the evening आफ्टर ऑफिस। तो कैसा लगता था? लाइट लगता था? मजा आता था क्लासेस करते वक्त? मैम, आपकी क्लासेस की एक ही बात अच्छी है कि आपकी क्लासेस की ड्यूरेशन कम होती है। मतलब 1.5 आवर्स या वन हम्म आवर्स की होती है, तो इतना लोड आता नहीं है। सो हम्म आप मैनेज कर सकते हो ऑफिस के साथ आपकी क्लासेस को। हम्म। और व्हाट अबाउट द हैंड रिटन नोट्स वगैरह, सब कुछ कंटेंट लिखवा दिया जाता है क्लासेस के दौरान? यस मैम। मैम, मैं ये ऐड ऑन करना, SPM BV इज द प्योरली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। यस। एंड SPM इज प्रैक्टिकल कम थ्योरी यस। इन न्यू सिलेबस। हम्म। सो यू हैव टू मेक द नोट्स ऑफ SPM BV फॉर लास्ट डे रिवीजन। हम्म। इनफैक्ट मैं ये बताना चाहूंगा कि जो SPM BV में BV तो मैंने, जैसे 8 पेपर लगातार होते हैं,
और हम्म लास्ट पेपर पे आते आते मतलब बंदे एग्जॉस्ट हो जाते हैं एकदम कि अब नहीं होता, अब नहीं होता। तो हम्म लास्ट पेपर था एसपीएम बीबी, मैं भी एग्जॉस्ट हो गया था। बीवी तो मैंने पूरा रिवाइज कर लिया था, बट एसपीएम मेरे से रिवाइज ही नहीं हुआ। मतलब प्रैक्टिकल पार्ट मेरे को एसपीएम का आता था, बट हम्म आई एम वीक इन थ्योरी। हम्म। तो मेरा थ्योरी रिवाइज ही नहीं हुआ था। आप मतलब ये समझो। सो मैंने आपके जो शॉर्ट्स नोट्स थे, मैंने बस वो सेंटर के बाद एक बार उसे पेजेस को अप डाउन किया। जितना पढ़ा बस उतना ही पढ़ा, उसके अलावा फिर मैंने बोला अब जो होगा देखा जाएगा। देन पेपर आया। पेपर में मैंने एसपीएम की थ्योरी अटेम्प्ट ही नहीं की। मतलब एक हम्म। क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, वो भी लास्ट में अटेम्प्ट किया कि एग्जामिनर जब तक चेक करे वो भी बोले कि हाँ सब ठीक है, तो थ्योरी भी सही लिखी होगी बंदे ने। करेक्ट, दिस इज अ वेरी माइंड ब्लोइंग स्ट्रेटेजी। यस मैम। तो वही मतलब थ्योरी मैंने एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, बाकी मैंने पूरा पेपर प्रैक्टिकल अप्रोच से सोल्व किया था। वेरी गुड ध्रुव, वेरी गुड। तो ध्रुव आप मुझे बताओ, आप कभी आपको ऐसा लगता था कि भाई मुझे बहुत एंजाइटी हो रहा है, क्योंकि साथ साथ आर्टिकलशिप है, क्लासेस है, रिवीजन है, फिर एग्जाम्स का एक स्ट्रेस अलग से चलता है। तो ऐसा कभी आपको लगा कि मुझे बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रहा है, मुझे पैनिक अटैक्स आ रहे हैं? नहीं मैम, मतलब मेरा सबसे बढ़िया सबसे इजी फॉर्मूला बोलूंगा कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो स्ट्रेस मत लो। हम्म। अगर आप स्ट्रेस लोगे तो ना आप पढ़ाई कर पाओगे, ना आप आगे के लिए कुछ सोच पाओगे कि नेक्स्ट डे स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। एंड हम्म ड्यूरिंग माई आर्टिकलशिप आई फेल्ट एग्जॉस्टेड बिकॉज ऑफिस आवर्स के बाद क्लास करना। बट हम्म। यू हैव टू डू, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। हाँ, हमारे पास चॉइस नहीं है, हमें पढ़ना ही है आर्टिकलशिप के साथ। इफ मतलब दिसंबर 22 में आई क्लियर माई सीएमए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, तभी माइंड में बना लिया था थॉट कि हम्म दिसंबर 24 में सीएमए बन के निकलना है। अगर आप जब तक अपना अटेम्प्ट फिक्स नहीं करोगे ना, तब तक आपकी प्रिपरेशन नहीं बन पाएगी। हम्म। देन यू हैव ओनली डेफर योर एग्जामिनेशन, नथिंग एल्स। वही मतलब, जो आपने स्टार्टिंग में डिसाइड किया उसी टर्म में अपियर करो, अदरवाइज एक सर्कल में फंस जाओगे डेफरमेंट का। यस मैम। एंड फॉर ऑल इंडिया रैंक आई secured ऑल इंडिया रैंक इन सीएमए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑल्सो। हम्म। तो माइंड तो तभी बन गया था कि रैंक तो लानी है फाइनल में भी, तभी प्लेसमेंट अच्छा लगेगा। करेक्ट करेक्ट। यस मैम। बिल्कुल। तो ध्रुव आप मुझे एक चीज और बताइए, क्या राइटिंग प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है? जैसे हम लोग यस अक्सर, मैम। बहुत सारे स्टूडेंट को समझ नहीं आता, वी कीप ऑन सेइंग कि नहीं भाई, दो तीन पेपर लिखकर सॉल्व करके जाइए तो आपको मेन एग्जाम में फियर नहीं होगा। तो हैव यू डन दैट राइटिंग प्रैक्टिस ध्रुव? Yes, ma'am. In December 23 examination and June 24 examination, I gave that examination as a proper exam. मतलब हम्म 3 hours का stop watch लगा के, and nothing else in my room. हम्म And मैंने proper वो पेपर सॉल्व किया था। हम्म मीन्स चेकिंग भी खुद ही की थी, बट एज अ हार्ड चेकर। कोई और चेक करने के लिए था नहीं, तो आई चेक माई सेल्फ। कमेंडेबल। तो ध्रुव टेल मी, आप कैसे पढ़ते थे? मतलब ऑन एन एवरेज, इफ आई टॉक अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स यू स्पेंट इन सेल्फ स्टडी आफ्टर योर इंटर्नशिप गॉट ओवर, सो व्हाट वाज दैट ड्यूरेशन? अप्रोक्स मैम more than 10। 10 से 12 घंटा, आई कैन गेस, लगभग आप पढ़ लेते यस होंगे। मैम। यस मैम। एंड ध्रुव ऐसा है क्या कि हमें पूरा जो है पर्सनल लाइफ से कट आउट हो जाना चाहिए, सोशल मीडिया से कट आउट हो जाना चाहिए एग्जाम्स के पहले 3 4 महीना पहले? बिल्कुल रिलेटिव लोग से बात नहीं करना है, दोस्तों से बात नहीं करना है, एकदम अंडरग्राउंड, ऐसा कुछ है कि आपने दोनों चीज मैनेज किया? मैम इसको मैं दो पार्ट्स में बताऊंगा। एक सोशल मीडिया एंड बात करना लोगों से। हम्म सोशल मीडिया से तो कट आउट होना पड़ेगा इफ यू वांट रैंक इन फाइनल। हम्म अदरवाइज यू गॉट डिस्ट्रैक्टेड। इफ यू थिंक दैट आई विल टाइम पास ऑफ 15 minutes ऑन इंस्टाग्राम रील्स, हम्म। देन इट विल टेक योर 1 hour or 2 hour अप्रोक्सीमेटली, डेफिनेटली। बिल्कुल। एंड रही बात दोस्तों से बात करने की, यू हैव टू टॉक विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज आप उस माइंड प्रेशर से पास हो रहे होंगे उस समय कि कोई होगा नहीं बात करने के लिए। आप पेरेंट्स को वो चीज़ आप बता नहीं सकते कि आप किस उससे गुजर रहे चीज हो। से गुजर रहे हो। तो वो आप अपने दोस्तों को बता सकते हो कि भाई बड़ी टेंशन है। तो यू हैव टू टॉक विद योर फ्रेंड्स ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, अदरवाइज इट फील एग्जॉस्टेड। बिल्कुल, मतलब कोई ना कोई चाहिए जिसपे हम वेंट आउट कर सकते हैं अपने इमोशंस को, जो हमें समझे। यस मैम। तो ध्रुव ऐसा डेफिनेटली आपका कौन सा फ्रेंड था जिससे आप शेयर करते थे और ही यूज टू गिव यू दैट मोटिवेशन जब भी आप डाउन फील करते थे? मैम। दो ही हैं, मतलब वो भी सीएमए फाइनली कर रहे हैं।
दो ही ओके, थे वो। वेरी गुड ध्रुव। एंड ध्रुव, टेल मी वन मोर थिंग, आपने जो अपना स्टडीज वगैरह किया, आप अपने घर पे रहकर कर रहे थे कि आप कहीं पीजी में रह रहे थे? मैम घर पे। घर पे ही था। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंट्स ड्यूरिंग दिस एग्जाम टाइम? सपोर्ट सिस्टम मैम, देयर सपोर्ट सिस्टम, मतलब प्योरली सपोर्ट सिस्टम। They fulfill requirements that time. Every requirements of you, they fulfill that time. स्पेशली आई थिंक द मदर, दैट जो मदरली अफेक्शन फीलिंग होता है वो, दैट इज टोटली अनकम्पेरेबल, राइट? Yes, ma'am. वेरी गुड ध्रुव। तो ध्रुव, आप मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ते थे कि यू वर अ नाइट बर्ड? Ma'am, I am a morning bird. मॉर्निंग बर्ड, ओके। मैं मैम मॉर्निंग में अप्रोक्स 4 o'clock उठता था, 4 a.m. ओके। And I sit on my study table approx 4:30 a.m. हम्म। Then I took the one session of 3 hours up to हम्म till 7:30 a.m. हम्म। Then I freshen up, took the breakfast, and then I will continue. Then I continued on my studies हम्म। during the day. मतलब शॉर्ट शॉर्ट ड्यूरेशन में आप अपने दिन को डिवाइड कर लेते थे, 3 घंटा पढ़े फिर छोटा अब ब्रेक? मैम 3 घंटे से कम का तो क्या ही सेशन होगा इफ यू आर अ हाँ, फाइनल स्टूडेंट। करेक्ट। 3 घंटे का सेशन तो आपको लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू डोंट बी एबल टू सिट ऑन योर एग्जाम्स बिकॉज वो भी 3 घंटे के ही होते हैं। बिल्कुल। सो ध्रुव, आपने कितने राउंड्स ऑफ रिवीजन कर लिए थे एग्जाम्स के पहले? मतलब वो जो मैम लास्ट का 3 महीना होता है उसमें? एटलीस्ट 3 to 4, in which I took the maximum time in first and second revision, because in that I conducted the writing practice of questions of ICMA module, हम्म। not of examination. गॉट इट। Uh, yes, ma'am. सो ध्रुव, आप मुझे बताओ, क्या 100% आपने हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस को कंप्लीट किया था? यस मैम, अप्रोक्सीमेटली, बट एक दो सब्जेक्ट थे जिसमें मैंने थो मतलब पूरा भी नहीं बोलूंगा। क्योंकि हमारा सेमी फाइनल एग्जामिनेशन का पेपर 128 मार्क्स का आता है। हम्म। Then I have we have an opportunity to skip some part of our syllabus. हम्म। So I skip some syllabus in sub subject, in not in all subject, because कुछ कह नहीं सकते, इंस्टीट्यूट का अनप्रिडिक्टेबल पेपर वो कभी भी कोई से भी अटेम्प्ट में बना सकता है, जैसे बिल्कुल। इस अटेम्प्ट में एसपीएम बीवी का बनाया भी था। हम्म। So सो यू हैव you टू बी will, रेडी फॉर ऑल द हार्ड yes सिनेरियोज। ma'am, yes ma'am. Till you managed to score 70 plus in that paper, right? 77 approx. I don't 77। remember exactly. जबरदस्त जबरदस्त, बहुत ही अच्छा मार्क्स आया है। और मैं तो हमेशा अपने बच्चों को यही बोलती हूँ, ये पेपर को अपना स्ट्रेंथ बनाओ, इसमें टारगेट रखो कि आपको 80 प्लस तो लाना ही है, क्योंकि इससे आपका रैंक आने का चांसेस बहुत हाई हो जाता है। Yes ma'am. एक्चुअली ग्रुप 4 से आपके रैंक बढ़ने के चांसेस, रैंक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज आई स्कोर्ड 334 आउट ऑफ 400 इन ग्रुप 4 अरे, इटसेल्फ। कमेंडेबल कमेंडेबल, सुपर। तभी यू आर स्टैंडिंग हियर विद AIR 3। जबरदस्त मार्क्स आया आपका, माइंड ब्लोइंग। सो ध्रुव, व्हाट यस आर योर मैम। फ्यूचर प्लान्स? आपने क्या डिसाइड किया है फ्यूचर के लिए? अभी आप क्या कैंपस प्लेसमेंट में बैठ रहे हो, PSU या वॉक इन इंटरव्यू या Big 4? व्हाट आर योर प्लान्स राइट नाउ? मैम अभी तो कैंपस प्लेसमेंट के लिए ही बैठना है, एंड टारगेट है जो हाईएस्ट पैकेज देगा उसमें चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिल्ली से ही कर रहे हो? यस मैम, दिल्ली से। और ऐसा कुछ प्लान्स है दिमाग में कि PSU में जाना है या कोई MNC वगैरह? मैम अभी तो ये है कि लोग बोलते हैं कि पीएसयू में ग्रोथ नहीं है, हाँ बट हाँ। देखते हैं, जो मतलब पीएसयू ही है एक तरफ ध्रुव, तो, कि बट पीएसयू। मैं इंटरप्ट करके आपको बताना चाहूंगी, ऐसा ये मिथ है। मैं अपने स्टूडेंट्स लोग को जानती हूँ जिन्हें काफी अच्छा हाइक मिला है विद इन एन ईयर। मतलब इतना जल्दी Big 4 में भी हाइक नहीं मिलता है। आफ्टर क्लियरिंग द CMA, दे वर इन PSU एंड दे हैव गॉट अ हाइक ऑफ 25% इन देयर सैलरी ग्रोथ। सो लोग क्या बोलते हैं उसमें मत जाओ, अपना जो है मैम वाइज यस मैम, डिसीजन। आई रिसर्च इन माई सेल्फ, सो आई हाँ, गॉट टू नो कि पीएसयू में भी ग्रोथ है। यस, वो दैट आपके इज व्हाट आई ऊपर एम है, टॉकिंग। आप ले पा रहे हो या नहीं ले पा रहे हो। करेक्ट, एब्सोल्यूट। इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, आप कैसा यस मैम, परफॉर्म कर रहे हो। यस मैम। सो मतलब पीएसयू ही है मन में तो, कि पीएसयू में जाएंगे। बिल्कुल। बाकी शॉर्ट लिस्टिंग पे पता लगेगा कि शॉर्ट लिस्ट होते हैं यस। नहीं। एंड एनी फर्दर प्लान फॉर परस्यूइंग एनी अदर कोर्सेज इन नियर फ्यूचर?
नो मैम, अभी देयर इज नो सच प्लान। ओके, वेरी गुड। हाँ, तो आप जो कर रहे हो आपको ऑलरेडी इतना मैम अभी नॉलेज हो चुका एक है। रेस्ट करते हैं फिर, बिकॉज आगे देखेंगे फिर, अभी तो रेस्ट हाँ ही हाँ, है कि जॉब नहीं पैसे बिल्कुल। सिक्योर और करने हैं। अभी आपको ऐसा लग रहा है रेस्ट, बट वंस यू स्टार्ट योर जॉब ना, वो भी एक अलग ही मतलब अलग ही फील्ड है, पूरा अलग ही नॉलेज लेवल आप गेन करोगे। यस वो मैम। भी अलग एक्सपीरियंस होगा। तो उसी में जो है डेफिनेटली आपको मैम। और एक्सप्लोर करना अपॉर्चुनिटीज को। यस मैम, डेफिनेटली मैम। So thank you so much, Dhruv, for taking out your precious time and giving your time with us. And I hope कि जितने भी एस्पिरेंट आपके इंटरव्यू को अभी राइट नाउ वॉच कर रहे होंगे, वो काफी ज्यादा बेनिफिटेड होंगे आपके इंटरव्यू से। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवियर। गॉड ब्लेस यू डियर थैंक यू एंड मैम। थैंक यू सो सो थैंक यू मैम। मच। थैंक यू मैम।